अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नीडल क्राफ्टेड ड्रीम्स। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपको कोई भी ड्रेस बनाना नहीं सिखा रही, बल्कि मैं आपको ऐसा पैटर्न सिखा रही हूँ कि जो बहुत सारे ड्रेसेस की जान है, यानी कि जिगजैग पैटर्न। ये आपके स्लीव्स में यूज़ होता है, आपके दामन के लिए भी डिज़ाइन इसी से बनता है और आपके दुपट्टे भी इसी से डिज़ाइन होते हैं। और इस पैटर्न से बनने वाला डिज़ाइन इंतहाई खूबसूरत होता है। हुआ कुछ ऐसे कि आज मैं अपना एक ड्रेस डिज़ाइन कर रही थी और उसके लिए मुझे जिगजैग पैटर्न चाहिए था, और पैटर्न भी मुझे अपनी मर्ज़ी का चाहिए था जिसके ऊपर मैं इस लेस को लगा सकूं। तो मैंने इसको अपनी मर्ज़ी की चौड़ाई के साथ डिज़ाइन किया। तो मैंने सोचा कि ये मेरे व्यूअर्स को भी इस चीज़ का मसला आता होगा या उनका भी दिल चाहता होगा कि ये पैटर्न बनाएं। तो चलें आए इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। ये कुछ ट्रिकी है, लेकिन आज मैं आपको ये सीक्रेट ट्रिक बता दूंगी जिससे आप ये बहुत आसानी के साथ बना सकेंगे और अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने एक ट्राई एंगल बनानी है। ट्राई एंगल बनाने के लिए आप एक सिंपल पहले पेज ले लें। पेज को आप दरमियान में से फोल्ड कर दीजिए। अब आपने यहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड ट्राई एंगल की चौड़ाई और ऊंचाई को देखना है। ये वाली ऊंचाई बनेगी। हमने जो चौड़ाई यहाँ पे ली है वो तकरीबन 3 इंचेस के करीब है, और दरमियान में से इस तरह से जो ऊंचाई ली है ये 2 इंचेस है। तो हमने क्या करना है कि 2 इंचेस पे ये सेंटर में एक मार्क लगा देना है इस तरह से। और चौड़ाई में अगर ये 3 इंचेस हमें चाहिए तो ये मिड में से हम ले रहे हैं, तो फिर हमने 1.5 इंचेस पे यहाँ मार्क लगा देना यहाँ पे। अब इस मार्क को हमने ज्वाइन कर लेना है इधर। ये ज्वाइन करने के बाद आप इसको अगेन फोल्ड कर लीजिएगा और यहाँ से आपने कट लगा देना है। ये देखिए हमारे पास ये अच्छी सी ट्राई एंगल बन गई है। इस ट्राई एंगल को मैंने पेज पे बनाया है। पेज पे इसलिए बनाया है, पेज आराम से फोल्ड हो जाएगा और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ट्राई एंगल बना लेंगे। ये ट्राई एंगल बनाने के बाद आपके पास कोई हार्ड पीस इस तरह से होना चाहिए। ये मेरे पास फाइल सी पड़ी हुई थी, ये एक्स्ट्रा थी, तो मैंने इसको पैटर्न बनाने के लिए संभाल के रख लिया। अब आपने ये करना है कि इसके ऊपर ये रख के तो ड्रॉ कर लें, और ये जो है ना हार्ड पेपर आप कट कर लें इस ट्राई एंगल की शेप में। वजह यह है कि जब आप इसको ट्रेस लगाएंगे, जो मोटी शीट होगी उसके साथ ट्रेसिंग करना आसान होगी। पेपर जो है ना अगर उसके साथ आप इस तरह रख के तो बार बार ट्रेसिंग करेंगे तो ये अपनी जगह से मूव हो जाता है और पेन इधर उधर सिरक जाता है, तो ट्राई एंगल शेप ख़राब होने का ख़तरा होता है। हार्ड शीट पे मैंने बना के आपके लिए रख ली है और इस पे मैंने कलर्ड पेपर को चिपका दिया है ताकि आपको देखने में भी ये खूबसूरत लगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि वो हार्ड शीट आप ले लें यहाँ पे, और ये ट्राई एंगल ये किनारे पे रख के तो इस तरह सारी शेप्स आप इसके साथ इस साइड पे ड्रॉ कर लें। ये साथ अब इसी के दूसरी आप ट्राई एंगल बना लेंगे। व्यूवर्स, ये एक साइड पे आपने ट्राई एंगल्स को बना लिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है, आपने क्या करना है कि ये ट्राई एंगल मिड में रखें, इस शेप के मिड में रखें, और आपने देखना है कि आपको कितना चौड़ा ये पैटर्न चाहिए। मुझे अपनी ये लेस के अकॉर्डिंग चाहिए था, थोड़ा सा तो आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो ये मैंने इसको यूँ रखा था और फिर इसको सेट कर लिया था ट्राई एंगल को बिल्कुल मिड के साथ। जिस तरह ये आप जब सेट कर रहे हो तो आपके ये इसकी ट्राई एंगल का ये जो कॉर्नर है ये बिल्कुल, इसे वर्टेक्स बोलते हैं वैसे मैथमेटिक्स की ज़बान में, इस वर्टेक्स के साथ मैच करना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे एक के लिए ड्रॉ भी कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे ये ऐसे। तो इसके बाद आपने यहाँ पे उतनी चौड़ाई यहाँ पे
ये देखें, जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उतनी चौड़ाई को छोड़ के आपने इस ट्रायंगल को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अभी आपने इसको ड्रॉ नहीं करना, बल्कि यहाँ पे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद ये उठा लेंगे और इस तमाम लाइन की मेजरमेंट कर लेंगे जो मार्क आपने लगाया। ये तकरीबन हमारे पास 3 इंच और 2 पॉइंट्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे साइड पे भी हम इतना ही मार्क कर लेंगे। अब हमारे पास 2 डॉट्स आ चुके हैं, इन दोनों मार्क्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ट्रायंगल का जो मिड है ना, वहाँ पे भी आप मार्क लगा दें। इस तरह से ये मिड है, तो ये मिड इधर रखना है आपने, और यहाँ पे अब आप ट्रेस लगा लेंगे। ये देखें, वर्टेक्स वर्टेक्स के साथ मैच हो रहा है। अब इसी तरह आपने सारी जगहों पे निशान लगा लेने हैं। अब इसको आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद आपके पास ये पैटर्न सारा आ जाएगा। पैटर्न रेडी करने के बाद आपने जिस बुकरम को ले लेना है, इसके ऊपर आपने इस तरह से पैटर्न को प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपने इसको ड्रॉ कर देना है। ये पहले डबल फोल्ड है, एक और फोल्ड आपने लगा लेना है इस तरह से आप आएंगे। उसके बाद आप स्टेपलर लेंगे और स्टेपलर के साथ ये जहाँ पे ट्रायंगल आ रही हैं यहाँ पे स्टेपल कर देंगे। इसकी वजह से ये मूव नहीं होगा और आपकी ट्रायंगल्स एक ही जैसी लग के रेडी हो जाएंगी। तो ये स्मार्ट वर्क होते हैं। ट्रायंगल तो आप ख़ुद भी बना लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हम आपको सिखाते हैं इससे आपका काम आसान हो जाता है। अब आप इसकी कटिंग कर लें। फिर आपने अपने पसंदीदा फैब्रिक पे इसे पेस्ट करके तो डिज़ाइन कर लेना है ड्रेस को। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे ड्रेस डिज़ाइन करूँगी और वो आपको बहुत पसंद आएगा। ना सिर्फ पसंद आएगा बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और दूसरा एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह के जब पैटर्न एक दफ़ा आप बना लें तो ये आप अपने पास एक फ़ाइल में संभाल के रखा करें। ये बार बार यूज़ होते हैं और कोशिश करें कि ये इस तरह से फ़ोल्ड करके एक ही बार की फ़ोल्डिंग में आप रखें। बहुत ज़्यादा इसको फ़ोल्ड ना लगाएं कि पैटर्न ख़राब ना हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।